इसलिए नहीं बोला है कि पुलिस रिकॉर्ड हमारे पास है और वो नीचे उसका अलग सेपरेट रूम है। तो मैं तो दो मियाँ बीबी को दिया हुआ था, सेंटू शेख और रेहाना जो उसकी बीवी है, वो दो रहते थे। अब मेरे गायबान अब पीछे गली नंबर 1 में वो दो दुकानें किए हुआ है। दिल्ली के अंदर जिस मर्डर के खुलासे के बाद ये पता चला है कि किस तरीके से इल्लीगली बांग्लादेशी दिल्ली के अलग अलग कोनों में रहते थे, उसी में एक बड़ी पहल जो है दिल्ली पुलिस की वो सक्सेसफुल रही। फिलहाल हम उस मकान मालिक के साथ मौजूद हैं जिसके अंदर जो रेंट पर रह रहे व्यक्ति की हत्या हुई थी। उसके बाद इस बड़े खुलासे ने दिल्ली पुलिस को और ज्यादा जगाया। सर, आखिरी बात आपकी कब हुई थी? आपके टेनेंट से क्या बातचीत हुई थी? आखिरी बात मेरी 5-6 बजे शाम में 19 अक्टूबर को और 20 अक्टूबर को दोनों दिन शाम में बात हुई। क्योंकि सेंट्रू शेख का किराया पूरा होता था 15 तारीख को, तो वो 18 तक भेज देता था पैसा। उसने पैसा नहीं भेजा तो मैं 19 को फोन किया, सिर्फ आधे मिनट या उससे भी कम समय, तो बोला चाचा जी मैं कल पैसे भेज दूंगा। फिर 19 को नहीं भेजा, 20 को नहीं भेजा, तो फिर 20 को मैं फोन किया, 20 अक्टूबर शाम में। तो उस दिन 10-15 सेकंड बात हुई और वो कहा कि कल सवेरे चाचा जी मैं भेज दूंगा। 21 को मर ही गया, मैं था ही नहीं। फिर मैं 23 तारीख को यहाँ आया, तत्काल टिकट लेकर के बिहार के रक्सौल से। मोतिहारी जो जिला पड़ता है, वो जिले का नाम पूर्वी चंपारण है। पता कैसे चला आप जब यहाँ आए तो क्या हो रहा? हाँ, तो कुछ नहीं, हमें तो आज तक पुलिस नहीं बुलाया। वो इसलिए नहीं बुलाया कि पुलिस रिकॉर्ड हमारे पास है। बिल्कुल। और वो नीचे उसका अलग सेपरेट रूम है। तो मैं तो दो मियाँ बीबी को दिया हुआ था, सेंटू शेख और रेहाना जो उसकी बीवी है, वो दो रहते थे। अब मेरे गायबान अब पीछे गली नंबर 1 में वो दो दुकानें किए हुआ है। दो दुकान उसमें अच्छा खासा, उसमें वो लोग सेल्समैन में या जैसे भी रखे हुए था। वो लोग आता, जब दुकान में काम करेगा तो दिन में शाम में आएगा वो मिलने आता था, जाता था लोग, मैं नहीं जानता। लेकिन कभी ऐसा किसी को शक नहीं हुआ कि वो बाहर के रहने कुछ वाले? कुछ नहीं। तो किसी को आज तक पता ही नहीं चला कि वो बिहार से हैं, बंगाल से हैं, बांग्लादेश से? की बात है, उसकी बीवी सब बताएगी ना। उसकी बीवी तो यही है। अन्यथा लोगों को नहीं पता चला नहीं, ना? किसी को नहीं पता, इसलिए कि वो कब लड़ाई झगड़ा वाला था ही नहीं। 4 साल से यहीं तक किसी से पूछे तो कोई उसके बारे में कुछ जानता है? कभी नहीं। बिल्कुल। यानी कि सामान्य रूप से बातचीत की उन्होंने अपने मालिक से भी मकान के, और साफ तौर पर यह आश्वासन दिया कि आगे पैसे लौटाएंगे। लेकिन आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से एक अनजान घटना जो घटी है उसकी वजह से कितना बड़ा खुलासा हुआ। जैसा कि हम बातचीत कर रहे थे, किसी को कभी भी शक नहीं हुआ कि दुकान में काम करने वाले जो व्यक्ति हैं वो भारतीय नहीं बल्कि बांग्लादेशी हैं। 11 लोगों की गिरफ्तारी में 5 बांग्लादेशी और 6 बांग्लादेशी होने के सस्पेक्ट साउथ डिस्ट्रिक्ट की दिल्ली पुलिस के हाथों लगे हैं। और ये पूरे बांग्लादेशियों के रैकेट का नेक्सस कहां से खुला है, उस दरवाजे पर दस्तक दे रही है टाइम्स ऑफ भारत की टीम। फिलहाल मैं आपको बता दूं, शंकु जिस व्यक्ति का मर्डर हुआ था इसी साल के अक्टूबर माह में, ये उसका घर है जिसे फिलहाल पुलिस द्वारा बंद ही रखा गया है क्योंकि तहकीकात चल रही है मृतक से जुड़े अन्य लोगों की। मैं आपको बता दूं, जैसा कि आपको कुलदीप तस्वीरें दिखा रहे हैं, घर फिलहाल बंद है, लेकिन इसके अंदर रहने वाले जो लोग हैं वो कितने सामान्य हो सकते हैं ये आप तस्वीरों से अंदाजा लगा सकते हैं। आपको बता दें कि शंकु जो है वो यहाँ पर रहते थे और अगली ही गली में एक दुकान चलाते थे। अपनी वाइफ रिहाना के साथ यहाँ पर रहते थे और दोनों मियाँ बीवी मिलकर एक दुकान चलाते थे। और उस दुकान के अंदर जो लोग उन्होंने हायर कर रखे थे सहयोगी के तौर पर, वो कौन थे इस बात की अज्ञातता जो है वो उसका पुलिस से खुलासा किया। जानकारी जब पता लगाई, आइडेंटिटी कार्ड्स के रिविलेशंस हुए और फिर कई सारे दस्तावेजों के खुलासे के बाद ये पता चला कि वह बांग्लादेशी थे। और उसी के बाद सतर्कता दिखाते हुए कि ऐसे हादसे दोबारा न जन्म ले, पुलिस ने जब इस पूरी सीरीज को इन्वेस्टिगेट किया तब पता चला कि कई सारे लोग इस इलाके में जो बांग्लादेशी हैं वह
फेक आइडेंटिटी कार्ड बनाकर रहते हैं। एक बार कुलदीप आपको तस्वीर दिखाएंगे कि आप अंदाजा लगाएं कि एक छोटा सा घर है और जिस तरीके से पुलिस जांच कर रही है उसका भी यही कहना है कि लगभग बांग्लादेशी जो है वो इसी तरीके के छोटे छोटे व्यापारों में काम करते हैं और यहाँ पर रहते हैं। महज 10 रुपए में 20 रुपए में बर्थ सर्टिफिकेट बनाए जाते हैं। 10,000 रुपए की रकम देकर बकायदा आधार कार्ड बनाया जाता है और एक साधारण जीवन साधारण लोगों के बीच में रहा जाता है। लेकिन साफ तौर पर राजधानी दिल्ली के अंदर पूरे मर्डर के हत्याकांड को अंजाम दिया गया और ये देशवासी भी नहीं बल्कि बाहरी ये लोग हैं और साफ तौर पर इस नेक्सस का खुलासा हुआ है। फिलहाल पुलिस हर दरवाजे पर दस्तक देकर जानकारी निकालने की कोशिश करी कि आखिर और कितने बांग्लादेशी इन लोगों से आपस में जुड़े हुए हैं जिससे कि इस पूरे नेक्सस का खुलासा हो सके। अवैध रूप से दिल्ली के अंदर रह रहे बांग्लादेशियों की धरपकड़ के लिए दिल्ली पुलिस का अभियान तेजी के साथ चल रहा है। लगातार ड्राइव जो है दिल्ली के अलग अलग इलाकों में देखने को मिल रही है और इस वक्त आप देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में फोर्स किस तरीके से दिल्ली के कालिंदी कुंज इलाके में बनी झुग्गियों में जा रही है और यहाँ पर पता करने की कोशिश कर रही है कि यहाँ पे कोई बांग्लादेशी रहता है कि नहीं। और इस तरीके की ड्राइव हमें पूरी दिल्ली में देखने को मिल रही है जिसमें आंकड़े लगातार बढ़ते जा रहे हैं और लगातार दिल्ली पुलिस को ऐसे लोग मिल रहे हैं जो फर्जी दस्तावेज के आधार पर दिल्ली में रह रहे हैं, जो बांग्लादेश से आए हुए हैं और इनको लेकर एक पूरी रिपोर्ट जो है वो तैयार की जा रही है जो एलजी ऑफिस भेजी जा रही है, क्योंकि दिल्ली के उपराज्यपाल के आदेश के बाद ही इस ड्राइव को शुरू किया गया था जिसमें बोला गया था कि अवैध रूप से रह रहे लोगों की पूरी डिटेल्स ली जाए, उनका एक पूरा ट्रैवल चार्ट बनाया जाए कि वो इंडिया में कहां से आए हैं, अगर वो इंडिया के रहने वाले हैं तो उनके दस्तावेज किस आधार पर बने हैं और कौन है वो लोग जो उनकी मदद कर रहे हैं इस तरह के दस्तावेज बनाने में। और इस तरीके की मुहिम में साउथ डिस्ट्रिक्ट ने आज 11 लोगों को पकड़ा है जो वस्ती दस्तावेज बना रहे हैं, उसके एक पूरे नेक्सस है उसका खुलासा किया है। अगर बात करें अलग अलग डिस्ट्रिक्ट की तो अभी तक 1500 से ज्यादा लोगों को वेरीफाई किया जा चुका है जो इस तरीके से अवैध रूप से रह रहे थे, उनके डॉक्यूमेंट्स जो है वो अवैध पाए गए हैं जिनको अब रीचेकिंग के लिए भेजा जा रहा है। एफआरआर को उसकी रिपोर्ट दी गई है। इसके अलावा अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो गिरफ्तारियां हैं वो भी की जा रही हैं। तो फिलहाल दिल्ली पुलिस की जो ड्राइव है वो काफी तेजी से आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। जब दिल्ली पुलिस की टीम ऐसे इलाकों में पहुंच रही है तो वहां पर रहने वाले लोगों के डॉक्यूमेंट्स को प्रॉपर चेक किया जा रहा है और आप देखिए अधिकतर लोग जो है वो अपने दस्तावेज दिखा रहे हैं जो आधार कार्ड है। हालांकि दिल्ली का यहाँ पे रहने वाला कोई भी नहीं है क्योंकि जिसके भी यहाँ पे आधार कार्ड चेक किए जा रहे हैं वो असम के रहने वाले और इन लोगों से पूछा जाए तो इनका कहना है कि हम 10 से 15 साल पहले यहाँ पे आ गए थे, कूड़ा बिनने का काम करते हैं और यहाँ पे रह रहे हैं और लगातार दिल्ली पुलिस यहाँ आती है चेकिंग करने के लिए और जब यहाँ पे इनके डॉक्यूमेंट्स मांगे जाते हैं तो ये पता किया जाता है कि डॉक्यूमेंट्स जो है वो असम के बने हुए हैं और पुलिस का ये कहना है कि इनके दस्तावेज किस आधार पर बने हैं इसकी चेकिंग भी की जा रही है। तो फिलहाल यहाँ पर चेकिंग जो है वो बड़े पैमाने पर चल रही है और आप देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में फोर्स जो है वो भी यहाँ पर पहुंची हुई है। ना सिर्फ दिल्ली पुलिस बल्कि पैरामिलिट्री फोर्सेज के जवान भी यहाँ पे हैं और ऐसा ही नजारा पूरे दिल्ली में देखने को मिल रहा है। अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में इस तरीके की चेकिंग लगातार चल रही है। पूछ रहा है तुम किस का, तुम्हारा गाँव का है, मेरे वाला असम का है। हाँ दिल्ली में रहता हो गए 10 साल हो गए। हाँ आधार कार्ड तो इधर का है, इधर हाँ यहाँ है। वो तो हमारा स्कूल का दोनों बुद्धि से मैंने बनाया। हाँ कई लोगों की चेकिंग की जा रही है कि कोई घुसपैठिया तो नहीं है बांग्लादेशी वगैरह। नहीं असम में आया। हाँ क्या काम करते हैं? गुड़िया काम करता हूँ।